एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी गए ना, यजमान के यहाँ बालक हुआ था, तो सत्यनारायण की पूजा कराने के लिए पंडित जी की बातों में, पंडित जी के कथाओं में यजमान इतना प्रसन्न कि एक बहुत सुंदर गाय की बछिया थी और मूल्यवान, कपिला गाय की बछिया मूल्यवान, यजमान ने पंडित जी को दे दिया दान में। तो पंडित जी गोद में वो बछिया लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ, वो गाय का बच्चा लेके बड़े प्रफुल्ल भाव से कि आज तो अच्छा हो गया, यजमान ने दक्षिणा में बहुत कुछ दे दिया। जंगल से जा रहे थे तो मार्ग में 4 चोर बैठे हुए पंडित जी को नाचते हुए जाते देखा। तो जो चोरों का सरदार था बोले, पंडित जी भी गाय का क्या करेगा, हम लोग तो जंगल में रहते हैं, इसका दूध पिएंगे, बछिया हमारे काम में आ जाएगी, पंडित जी क्यों लेके जाए। रोका, पंडित जी रुकिए 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 रुकिए, ये बछिया जो है हमें दे दीजिए। तो पंडित जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये बछिया तो मुझको यजमान ने दिया है, मैं अपने घर लेके जाऊंगा। आई बात गई बात। अब चारों चोरों ने मीटिंग किया कि पंडित जी को तो अभी और आगे बहुत सारा टाइम लगेगा, तो एक काम करो कि एक एक जगह पे छिप जाओ और ऐसा आंदोलन खड़ा करो कि ब्राह्मण को विश्वास हो जाए कि ये बछिया नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ब्राह्मण जा रहा है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ और खड़े होकर के उस व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी प्रणाम। तो पंडित जी ने कहा कि भाई बताओ क्या बात है। अरे बोले, गधा का बच्चा लेके आप कहां जा रहे हैं, ब्राह्मण को तो गधा छूना भी नहीं चाहिए। अरे पंडित जी ने कहा कि ये तो गाय का बच्चा है, यजमान ने हमको दान में दिया। बोले नहीं नहीं, गाय का नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो, ये गधे का बच्चा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि मूर्ख बना रहा है। ब्राह्मण ने बात छोड़ी और आगे चला। दूसरा चोर थोड़ी देर बाद फिर निकल के आ गया। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी ने कहा हाँ क्या बात है, क्या लेके जा रहे हो। बोले यजमान के बालक हुआ है, दान में गाय दिया है। बोले गाय नहीं है, ये गधा है। आपको मोतिया बिंदु तो नहीं हो गया, आप बूढ़े हो गए इसलिए गाय का बच्चा हो ही नहीं सकते, गधे का बच्चा देखो, इसके पैर गधों जैसे हैं। पंडित जी को अब थोड़ा डाउट हो गया कि उसने भी गधा कहा, इसने भी गधा कहा। पंडित जी ने कहा चलो ये तो हो सकता है कुछ बदमाश लोग हों। और थोड़े आए, आगे गए तो तीसरा फिर दौड़ करके आया। बोले पंडितों के नाम पे तो आप पंडित जी कलंक हो। पंडित जी ने कहा क्या हो गया। बोले आप गधा गोद में लेकर के, अब पंडिताई भी है तो खराब बात हो गई, तो गधा लेके घूम रहे हैं आप। पंडित जी को भक्तों और डाउट हो गया कि लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। खड़ी किया बछिया को, गाय की बछिया है, उसको लगा के हाथ वाथ अच्छे से देखा। परंतु ब्राह्मण को डाउट जो था थोड़ा क्लियर भी हुआ। परंतु ब्राह्मण लेकर के फिर आगे गया। चौथा फिर सामने आया और प्रणाम किया पंडित जी को, और पंडित जी से बोला कि पंडित जी आप जितनी जल्दी हो सके, आपको गांव के लोग निकाल देंगे, क्योंकि गांव में कुछ लोगों ने बता दिया आप गधा लेके आ रहे हो। पंडित जी ने कहा गाय है। बोले गाय नहीं, गधा है। पंडित जी को पूरा कंफर्म हो गया कि गाय नहीं है, ये क्या है। और जैसे पंडित जी ने उस गाय के बच्चे को, बेचारे को जैसे पटका और पंडित जी भागने लगा, वो गाय का बच्चा भी बेचारा आश्चर्य में हो गया, क्यों फेंक दिया। वो भी पीछे पीछे, पंडित जी को पूरा डाउट हो गया, तो गधा ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और पंडित जी भाग गया। भक्तों एक कथा हमें बता रही है कि ज्यादा देर तक हम अगर दुष्टों का संग करें, नास्तिकों का संग करें, बुरे लोगों का संग करें, तो धीरे धीरे करके ये आंदोलन जो परमात्मा हमें नित्य प्राप्त हैं, जिनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे प्राप्त परमात्मा की भी अनुभूति हमारे जीवन पे नहीं आती है। जिनका नित्य अनुभव हो रहा है, प्रति क्षण अनुभव हो रहा है, ऐसे परमात्मा से हम दूर चले जाते हैं।
और ये जो संसार प्रति क्षण हमें दुख दे रहा है, हमारा नहीं है, इसको अपना मानने के बाद में हमें कितना कष्ट भोगना पड़ता है। परमात्मा नित्य प्राप्त है। करने की बात जब आए कि हम क्या करें, तो मैंने 2 ही शब्द आपको पहले दिन से बोला है कि इसी संसार में रहो, यहां से भगो मत, भागो मत, नहीं मां लक्ष्मी का अपमान हो जाएगा। मां ने आपको घर दिया है, गृह लक्ष्मी, संतान दिया है, संतान लक्ष्मी, आपको ऐश्वर्य दिया है, मां लक्ष्मी ने ऐश्वर्य लक्ष्मी, कितनी सुख सुविधाएं आपके जीवन में उस मां ने दिया है। आप छोड़ करके अगर भाग जाओगे तो मां का अपमान हो जाएगा। परंतु ये मान करके उपयोग करो कि ये मां का है, मां ने हमें दिया है,